आज एक बेटी और बहू दोनों बन के आपके बीच में आई हूँ और आपसे करवत प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि इस बार आप इस मिल्कीपुर के चुनाव को सिर्फ एकमात्र उपचुनाव ना समझें, बल्कि इस चुनाव को एक महान यज्ञ समझे, एक महान हवन की तरह ले और उसमें अपने वोट की आहुति जरूर दे, जिससे आपका राष्ट्र बन सके, जिससे हमारा प्रदेश बन सके और आपका सभी का जो है विकास हो सके। क्योंकि पिछले बीते दिनों में विपक्ष ने बड़े बड़े हमले किए और अजीबोगरीब अयोध्या वासियों के लिए, सभी के लिए एक नैरेटिव चलाने लगे कि अयोध्या वासी शायद राम जी के नहीं हुए। और मैं अभी बात ही कर रही थी, मुझे पता चला कि 70,000 यादव फैमिलीज हैं यहाँ पर। तो यादव किसके साथ है, हमें ये इस चुनाव में तय करना है। और मुझे पता है कि यादव जनमानस हमेशा से सनातन धर्म के साथ रहा है, हमेशा राष्ट्र के लिए रहा है। आप आर्मी ले लीजिए, आप जो है हमारी फोर्सेस ले लीजिए, कितने सारे हमारे यादव बहन भाई हैं उसमें, और कभी भी वो चूकते नहीं है सरहद पे जाने से। तो क्या आज मैं अपने जितने भी हमारी माताएं आई हैं, हमारे भाई आ रखे हैं, उनसे ये संकल्प दिलवा दूं कि आप लोग सब लोग राष्ट्र के लिए काम करेंगे, राष्ट्र की चेतना को जगाने के लिए 5 फरवरी को 2025 को सब लोग वोट करने निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। ये तो नहीं होगा कि आज घर में जो है जागरण हो रहा है, बसंत पंचमी पे कुछ हलवा पूड़ी बनाना रह गया था तो वो 5 तारीख को मत कर लेना आप छुट्टी समझ करके, बल्कि हमारे ही बीच के एक भाई जो चंद्रभानु पासवान जी हैं, उनको विजय बना करके आप आशीर्वाद देना अपने वोट के माध्यम से। और एक खराब उदाहरण विपक्ष पार्टी हमारे बीच में खराब उदाहरण पैदा कर रही है। क्या किसी गरीब के बच्चे को नेता बनने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या एक गरीब के बच्चे को किसी ऑफिसर बनने का मौका नहीं मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है। क्या सांसद के ही बेटे को मौका मिलना चाहिए था यहाँ पर? क्या उनकी पार्टी में कोई और नहीं था जो जिसको वो टिकट दे सकते थे? परंतु हमारी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो 365 दिन आपके बीच में है, हमारे आदरणीय विधायक जी भी यहाँ पर बैठे, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता आपके बीच में निरंतर रहते हैं, आपकी परेशानियां सुनते रहते हैं, उनका समाधान निकालते रहते हैं। और मैं ये नहीं कह रही, हो सकता है कि कुछ परेशानियां शायद आज भी बची हो, पर परिवार में जब संवाद हो तो ये अच्छी बात होती है। मगर अगर आपके बीच में संवादहीनता हो जाए तो ये एक गलत फैसला होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें उन शक्तियों को खत्म करना है जिन्होंने हमेशा यादव नाम के इस टैग का शोषण किया है। यादव जो पूरी कौम है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अभी मैं विधायक जी से भी यही बात कर रही थी जब मैं आ रही थी, कि सब साधन संपन्न अगर ना भी हो तो मेहनत करके खा कमा लेते हैं, परंतु अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप सब जो मुझसे बड़े हैं, जो मेरे युवा साथी हैं, जो मेरे बीच में मातृशक्तियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए भाजपा को वोट करिए। आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे देश पर निरंतर जो है लोग
आपके बहुत पास में ही, मैं तो कहूंगी कि 5 तारीख को यहाँ से वोट करके जाना आप सभी लोग, और कुंभ जरूर नखा करके आना कि हमने एक अच्छा काम किया है। इसलिए कि आपने ऐसे शक्तियों को खत्म करने का आप काम करेंगे 5 तारीख को, जिसका उद्गम सबको पता है कि क्यों हुआ। पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, हम राम की भूमि पे बैठे हुए हैं, प्रभु श्री राम की, पर हम जितने भी लोग हैं यहाँ कृष्ण को भी मानते हैं। और कृष्ण ने एक बात कही थी, श्री कृष्ण ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी धर्म की संस्थापना के लिए हमेशा कृष्ण जन्म लेगा, और कृष्ण ने हमारे यादव कुल में जन्म लिया, हमारे यादवों में लिया। उन्होंने धर्म, कहा जाता है हमारे वेद पुराण में, धर्मो रक्षति धर्म। आज मैं आपसे इसीलिए यहाँ लखनऊ से चल करके आई हूँ, आपसे मिलने, कि धर्म की रक्षा के लिए आपकी बेटी, आपकी बहू आपको याद दिलाने आई है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। इसलिए नहीं कि आपको स्कीमें मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, उपचुनाव में अगर मुख्यमंत्री कौन रहेगा, उपचुनाव में जो भी रिजल्ट आएगा कौन मुख्यमंत्री रहेगा, आप बताइए कौन रहेंगे मुख्यमंत्री आपके? योगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। क्या इस उपचुनाव में वोट करने के बाद किसी अन्य पार्टी का मुख्यमंत्री आपको मिलेगा? मिलेगा आपको? नहीं। तो आप अपना वोट किसको देंगे? योगी को। किसको देंगे? मेरी बहनें भी तो बोले, सबसे ज्यादा काम तो योगी जी ने आप लोगों के लिए किया है। चाहे प्रधानमंत्री जी की स्कीम हो, आदरणीय मोदी जी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं योगी जी की बात करती हूँ, कन्या सुमंगला योजना से लेकर के लक्ष्मी योजना तक, और जितनी भी पेंशन और दुनिया भर की सारे प्रधानमंत्री आवास किसको मिल रहे हैं? हमारी मातृशक्तियों को मिल रहे हैं, हमारी मातृशक्तियों के नाम पे मिल रहे हैं। तो मैं वादा करती हूँ आपको कि मैं आपके बीच में जब दोबारा आऊं तो जीत का सहरा हमारे भाई चंद्रभानु पासवान के सर पर।